रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंबु, उल्लसित वीर कर उठे हूह। उच्छल सागर सा चला कर्ण को, लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेषा रसास्व की चक्र रोर, दंतावल का वृणहित अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सन सन कर उड़ने लगे विशिक, झंझना उठी असियां जन जन। तालोच तरंगा व्रत बुभुक्ष सा, लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मृत्य जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का, कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपात धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सक्तान रोग शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मृषण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़, वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपन क्षुब्ध, राधेय गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यू लरसता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर, उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अशंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेंगे हम दुमदुभी अवश्य, जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित, पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोख पर, टूट पड़े जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध, क्षण भर भी नहीं टिक पाया। सह सकीन गहरी चोट, युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव। कौतुल से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अति। हाँ हाँ भीरु नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म, तरु तले कहीं निर्जन मन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी क्षत्रता के धोखे, रण का प्रदाह जेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाय कौन्तेय, कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने, वचन धर्म का पाल दिया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर, कर दिया मुक्त हंसकर उसने, भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बोला होकर वह चकित कर्ण की और देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इस तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल, मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर, मृषा प्रीति जिसको होगी। इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतियश बुभुक्षु, अपने इन बाणों के मुख से। होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की, बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान, सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को।
सबके समेत पंकित सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या? ये लोभ मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या? यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण? मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल है मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रछन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था, हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधेय काल यह पहुंच गया, शायक संधानित पूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित व लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विषिक वर्णि पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूजे का जी भरकर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु काया की अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देखिए दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात अभी यह बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूड ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविषिक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल की अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा धादिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्य मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने त्वरित युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस और कर्ण मार्तंड सदृश, उस और पार्थ अंतक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दीन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर, नीचे नदियों का अचल नीर।